हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। एसएससी जीडी 2026 मैंने जो बताया था हरित क्रांति, इस बार हरित क्रांति का पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पूरा बता दिया, जितना एग्जाम में पूछता है सिर्फ जीडी लेवल का। मैं एडवांस बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लंबा चौड़ा कहानी की तरह बता दूं, वो तो बता ही दूंगा, लेकिन फिर जीडी लेवल आपको अगर सिर्फ जीडी लेवल का पढ़ना है तो बस मैंने उतना है इतना बता दिया है कि कम से कम एग्जाम में पूछ लेगा। और वही सीरीज मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। कल मैंने यहाँ पे सिद्धू घाटी बताया था और आज यहाँ पे हरित क्रांति का जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमेशा रिपीट होता है कि मतलब एग्जाम में तो ये आना ही है, इस चैप्टर से तो आना ही है, चाहे और आए या ना आए। जैसे कि हरित क्रांति हो गया, अनुच्छेद हो गया, सिद्धू घाटी सभ्यता हो गया, और पॉलिटी से एक होता है वो संविधान से। मतलब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा आता ही है, तो उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। आज हरित क्रांति का है। टॉप 20 क्वेश्चन भी इसमें रहेगा, बार बार पूछा जाता है, सीधा एग्जाम में से नहीं, सीधा एग्जाम में ही डायरेक्ट ही टकरा जाता है ऐसे क्वेश्चन। और मैं इसमें पहले तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, फिर उसी में से आप उसको याद रखना, उसी में से मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे लेकर के आऊंगा, जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो लास्ट वाला जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एमसीक्यू कराऊंगा, उसी एमसीक्यू से ही छप सकता है आपके शिफ्ट में, पहले ही बता रहा हूँ। पहले मैं डिटेल बताऊंगा। जैसे ये देखिए, सबसे पहले डिटेल हरित, ये देखिए हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन, एसएससी जीडी फोकस फॉर्मेट, यानी कि ये सिर्फ एसएससी जीडी वालों के लिए फोकस करने लायक है। ये देखिए क्या है हरित क्रांति। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960, ये देखिए 1960 दशक में शुरू किया गया था वैज्ञानिक कृषि कार्यक्रम। 1960 के दशक में शुरू किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक एमसीक्यू लाऊंगा, तो ये सब तो याद रखना, मैं इसी में से तो लाऊंगा और दूसरा किसी में से थोड़ी लाऊं, इसी में से हो। मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भर निर्भरता कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो ये तीन दे देगा, चौथा कहेगा कि इनमें से क्या नहीं है, ऐसे पूछ देगा। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे समझ गए हो। और ये वाला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, इसमें सारे इंपॉर्टेंट बातें। शुरुआत कब हुई? 1965 से 1967 आसपास, प्रभावित रूप से लागू तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और हाँ सॉरी, एक चीज और, पंचवर्षीय योजना, भाई पंचवर्षीय योजना से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो पंचवर्षीय योजना ले आऊं, अनुच्छेद को अभी छोड़ दूं, पंचवर्षीय योजना ले आऊं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी बहुत क्वेश्चन बने हैं एसएससी में। देखिए लास्ट में मैंने क्या लिया, एसएससी में साल पूछ लिया जाता है 1966, ध्यान रखना 1966। यहाँ पे 1965 से 67 है, तो बीच में 1966 आ रहा है, तो 1966 आ जाएगा। ठीक है। भारत में जनक, देखो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में है नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये विश्व में है। और ये देखो यहाँ गलती मत करना, एग्जाम में अक्सर भारत में या विश्व में जोड़कर फंसाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर कहे सिर्फ सिर्फ हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन। कहे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये नॉर्ल नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है। मुख्य तत्व एच वाई वी सीड्स, एच वाई वी का ये फुल फॉर्म यहाँ पे है, हाई यील्डिंग वेरिएटी। और ये चीज डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरण। एग्जाम में इसमें से कौन सा हरित क्रांति से संबंध नहीं है टाइप सवाल आता है। ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा। अब देखो, मैं पिछला क्वेश्चन में लाया था कि आप जो बोल रहे थे कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो वो चीज मैं नीचे अब लिख दे रहा हूँ, नीचे यहाँ पे लिख दिया कर रहा हूँ कैसे पूछेगा एग्जाम। तो एग्जाम में इसमें से ये पूछ देगा कि इसमें से कौन सा हरित क्रांति से संबंध नहीं है, जैसे कि ये पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंध नहीं है, तो ये दे देगा ऑप्शन में, ये दे देगा, ये दे देगा, कोई एक ऐसा दे देगा जो इन चारों में नहीं मैच कर रहा, तो वही हो जाएगा। किस फसल पर
असर ज्यादा तो गेहूं पर सबसे ज्यादा, उसके बाद चावल, दाल और तिलहन में उतना असर नहीं। सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को? तो पंजाब, एक नंबर पे पंजाब आता है, दो पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एसएससी में पूछा जाता है हरित क्रांति का केंद्र कौन सा राज्य था? तो पंजाब। ठीक है। फायदे, खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि, भारत आत्मनिर्भरता बना, आयात कम हुआ। नुकसान, एग्जाम में पूछा जाता है नुकसान, जैसे कि मिट्टी का उर्वरता में कमी। नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये ऐसे पूछ रहा था हरित क्रांति से क्या नुकसान हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ऐसे पूछ रहा था। तो भूजल स्तर गिरा, रासायनिक प्रदूषण, क्षेत्रीय असमानता। प्रमुख कार्य देखो, आईएडीपी और एचवाईबीपी, अभी अभी पिछले में पढ़ गया। एचवाईबीपी का ये है फुल फॉर्म, और आईएडीपी का ये है फुल फॉर्म। दोनों फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। अब देखो एसएससी जीडी ट्रैप पॉइंट, अब ये वाला थोड़ा पॉइंट है, ये मतलब पूरा एक निचोड़ है, यहाँ पे निचोड़ है, अब इसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू लाने वाला हूँ, तो बने रहना बस। ये देखो, वर्ष 1966 में शुरुआत हुई, जनक एम एस स्वामीनाथन। और देखो विश्व में कौन है, विश्व में कौन है, तो ये आप कमेंट में बता देना, विश्व में कौन। मुख्य फसल गेहूं, राज्य पंजाब, विश्व में जनक यहाँ पे लिखा हूं ना, विश्व में जनक। अगर ये 5 याद है तो 70% सवाल यहीं से आएंगे, मैंने बोल दिया ना, अगर ये 5 याद हैं तो 70% सवाल तो यहीं से आएंगे, यानी कि 70% तो हरित क्रांति का जो जीडी में पूछता है वो यहीं से आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अब बाकी 30% रहा तो वो मैं एमसीक्यू से करा लेता हूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक, अब भी पढ़ा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और ये जो है ये विश्व में, ऑप्शन ये हो जाएगा। हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन थी? गेहूं। अब भी बताया हूँ, देखो ऑप्शन भी है, वैसे तो मैं आंसर भी दे दिया हूँ, लेकिन आप कमेंट में बताना आपका कितना सही हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? अब भी बताया, 1966। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस राज्य? पंजाब। अब भी बताया हूँ गाइस, ये सब वही है जो मैं बताया था ना आपको। और ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू है जो कि बार बार रिपीट होता है जीडी में, एसएससी जीडी में। एच वाई बी का पूरा नाम बताया था ना, एच वाई बी का पूरा नाम क्या है? हाई यील्डिंग वेरिटी, वेरिएटी, बताया था ना। जिसके लास्ट में वेरिटी आ जाए तो वो हो जाएगा, जैसे कि ये वैल्यू, वैल्यू ये तो हो नहीं सकता, वर्जन हो नहीं सकता, वेरिएटी, वेरिएटी, यंग हो नहीं सकता भाई, यंग कहाँ से आ जाएगा? यील्डिंग हाई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, भाई यही तो था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मल बोल रहा हूँ। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था? अभी बताया था, नकारात्मक, भूजल स्तर गिरा, नकारात्मक भूजल स्तर गिरा, ये बताया था ना यहाँ पे कहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़ा है ना, भूजल स्तर गिरा, यहाँ पे पढ़ा है ना। तो ये वाला लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना गाइस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहाँ पे है, भूजल स्तर गिरा, ठीक है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस दशक में हुई थी? तो किस दशक? 1960 के दशक में, ये तो सबसे पहले ही बताया था भाई जी। किस दशक में हुई थी ये देखो, यहाँ पे है ना ये, 1960, 1960 ये हुई कब थी? तो 1966। किस दशक में हुई थी? तो 1960। हुई कब थी? तो 1966। और किसके किसके बीच में? तो 1965 से 1967। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए। आईएडीपी का फुल फॉर्म था, आईएडी का संबंध किससे है? तो कृषि विकास, वही हरित क्रांति भाई, हरित क्रांति क्या है भाई? गेहूं, कृषि, सिंपल,
शिक्षा थोड़ी हो सकता है, स्वास्थ्य, उद्योग थोड़ी हो सकता है गाइस। ठीक है? तो ये थे कुछ हरित क्रांति और वो पिछला बता ही दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है नेक्स्ट, वो आने वाला है आपका पंचवर्षीय योजना से। किससे? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से नेक्स्ट क्लास आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।